मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जनगणना का भी भुगतान शुरू हो गया है। एनआईओएस भुगतान का पत्र जारी हो गया है और कहीं ना कहीं इस पत्र से पूरा बिहार का एनआईओएस शिक्षक प्रभावित होगा। ऐसे जो विमत के वेतन अपडेट को जानेंगे, साथ ही साथ एरियर अपडेट को भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा जगत के तमाम हलचलों को देखते हुए, प्रमुख हलचलों को आवंटन अपडेट्स के साथ साथ भुगतान में त्वरण आज आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, आज अंतिम दिन है जबकि बैंक खुला है एसबीआई, और शेष जिलों में आज भुगतान होने की संभावना है। और भुगतान में लगे हुए सभी शिक्षा जगत के कर्मचारी, साथ ही साथ जो है कार्यालय के कर्मचारी भी एडी चोटी का बल लगा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं पहले सेक्शन पर और देखते हैं कि मनोज चौधरी बताते हैं एसएसए का भुगतान लखीसराय में हो चुका है। लेकिन उससे पहले आप सबों को लिए चलते हैं होली की शुभकामनाओं की तरफ। जी हाँ फ्रेंड, दे देते हैं आपको होली की शुभकामना और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारे से। जी हाँ फ्रेंड, ले लीजिए होली की शुभकामना। ऊपर से गिरा बम, फरवरी महीना खत्म, जमीन से निकला आलू, फागुन महीना चालू, चूहा निकला बिल से और हैप्पी होली दिल से। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको दिल से स्मार्ट ज्ञान अड्डा हैप्पी होली देती है और लेके चलती है अगले स्लाइड पर। और ये यहाँ पर एक स्लाइड दिखा दिया जाता है कि जाति आधारित जनगणना 2022 के प्रथम चरण प्रगणक पर्यवेक्षक फील्ड ट्रेनर के रूप में कार्य करने वाले 3 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया है। इस पत्र का इस बाबत भी मायने बढ़ जाता है क्योंकि 534 ब्लॉक्स में से लगभग 200 से अधिक ब्लॉक्स में क्षतिपूर्ति अवकाश का पत्र निकला था, लेकिन 200 से अधिक ब्लॉक अभी भी जो है क्षतिपूर्ति अवकाश के लिए कराह रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि वहां पर शिक्षकों को, कार्मिकों को, प्रगणकों को, पर्यवेक्षकों को, ट्रेनरों को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। लेकिन यह पत्र जो समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, इस पत्र के बाबत जो है, जो ऐसे 200 से अधिक प्रखंड है जहां पर की क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं मिला था, उनको एक संजीवनी बूटी का काम करेगा और उनको अपने ब्लॉक्स में भी क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है क्योंकि उनको प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। तो वहां पर थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि वेतन के भुगतान, आवंटन और विभिन्न मदों से संबंधित क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, मनोज चौधरी बताते थे लखीसराय में एसएसए का भुगतान हो चुका है। तो कई जिलों में शशि कुमार ने पूछते हैं कि भोजपुर में कब आवंटन आएगा, तो भोजपुर में ही नहीं पूरे बिहार में एसएसए का आवंटन आएगा। सिर्फ और सिर्फ गोपालगंज और कटिहार में, गोपालगंज और पटना में जो है एसएसए मत से फरवरी का भुगतान हुआ है। तो शशि जी, जैसे ही कार्यालय खुलता है होली के बाद 10 से लेकर के 15 के बीच में आपका आवंटन आ जाएगा। 20 तक सारे के सारे ब्लॉक्स में जो है भुगतान हो जाएगा। 15 तक आपका आवंटन आ जाएगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर ए के गौतम बताते हैं कोई नया लूट मोहर लगा होगा, किस डिपार्टमेंट को लूटा जाए। जी हाँ फ्रेंड, सही कहा है गौतम जी ने कि बिल्कुल बिहार सरकार जो है नियमावली पर मोहर नहीं लगाई है और बिल्कुल किसी लूट डिपार्टमेंट पर अपना मोहर लगा ली। जहां से उनको कमीशन मिलता है उसी को वो पारित करते हैं, लेकिन नियमावली पर मोहर लगाने पर शिक्षकों को बेनिफिट होगा तो उसको क्यों पारित करेंगे, उसको उसी समय पारित करेंगे जब उनको वोट का दरकार होगा। जी हाँ फ्रेंड, गोपालगंज जिला में भी भुगतान हो गया है सर्कल एरियर। काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही, गोपालगंज से फरवरी का वेतन भी हो गया, एसएसए का भी और एरियर भी हो गया और जीओबी का तो कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरे बिहार में सभी जगह जीओबी का भुगतान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया में और सीतामढ़ी में दिक्कत है कि जहां पर आवंटन का अभाव है और वैशाली में थोड़ा सा जो विपत्र को लेकर दिक्कत है। वेस्ट चंपारण में भी का सीबीएस का 2500 डाल दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है सीबीएस से आप समझ सकते हैं कि सेंसस यानी कि जो जनगणना में काम किया गया है उसका 2500 राशि डाला गया। यहां पर भी बहुत बड़ी घोटाला हुई है जहां पर कि 17,500 रुपया मिलना था उस काम के लिए। बिहार सरकार ने काम को डबल कर दिया, दोहरा कर दिया। भारत सरकार पूरे भारत के किसी भी जिले में 27 राज्य में ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ जनगणना कराई जा रही, जाति आधारित जनगणना। बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है और केवल अभी 2500 दिया गया है और जो 7,500 में से जो 5,000 की राशि बनेगी उसे आपको सेकेंड राउंड के लिए दिया जाएगा। जहां पर 17,500 का अमाउंट भारत सरकार का पत्र निकाला गया था, 17,500 का, वहां पर मात्र 7,500 में डबल काम ले रही है बिहार सरकार। इस तरह के बिल्कुल मनमानी से बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए शिक्षकों को और इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। 2500 रुपए का काम 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक 14 दिनों तक कर्मी काम किए थे और ये एक्स्ट्रा काम करवाया गया था और उसी पैसे से करवा रही है। जैसे बिहार सरकार पहले 40,000 लेती थी केंद्र सरकार से और 10,000
2000 में नियोजित शिक्षकों को निपटा देती थी, 30,000 रुपया बचाती थी। ठीक वही प्रक्रिया अभी भी अपनाया गया है। केंद्र सरकार से जो है 500 करोड़ से अधिक की राशि ले गई है और लगता है 250 करोड़ में ही निपटा देगी जनगणना का कार्य। मधुबनी में भुगतान नहीं हुआ है, नहीं होगा, अभी दिक्कत है क्योंकि वहां के एक डीपीओ का तो अपहरण हो गया जिनका अभी तक अता पता नहीं चला है और दूसरे डीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर सुधा कुमारी कहते हैं कामत की कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल हर एक पर्व त्यौहार में जो है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल झेलना ही पड़ता है। विवेक कुमार काफी सक्रिय दर्शक है और बताते हैं कि नहीं हो पाया है, काफी दिक्कत है। मुंगेर में भी एरियर का भुगतान आज हो सकता है, बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में हो गया अच्छी खबर। मुजफ्फरपुर पिछड़ा हुआ जिला था, बांका में भी हुआ है और मुजफ्फरपुर में भी हुआ है। दो जिले जो काफी क्रिटिकल क्योंकि राशि समायोजन की दिक्कत है। यहाँ पर ब्रेन ड्रेन होता है। आधार नगरी चौपट राजा, जी हाँ फ्रेंड, ये बात कही है चंदन कुमार सिंह ने, इसलिए कही है क्योंकि वहां पर नेवावली में मोहर नहीं लगा है। यहाँ पर सचिन कामत बताते हैं कि मुजफ्फरपुर में भुगतान हुआ है और यहाँ पर सरफराज नवाज बताते हैं कि मुंगेर में भुगतान कब होगा, तो आज होगा। सरफराज जी चलते हैं, आप लोग का नाम नहीं लेने के कारण कुशन सिंह पूछते हैं कि वैशाली में क्या दिक्कत है। वैशाली में सिर्फ और सिर्फ विपत्र का दिक्कत है। एडवाइस सभी ब्लॉक से जमा हो जाए तो राशि का भुगतान हो सकता है। आज संभावना कम है। जी हाँ फ्रेंड, कैमूर में भी आज भुगतान हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमूर का, तो कैमूर में भुगतान हो सकता है। और एसएससी का चंपारण में हो चुका है। लखीसराय में फौजबड़ी का भुगतान हो गया है। मुजफ्फरपुर में भी हो चुका है, यहाँ पर बताते हैं। और एनआईओएस वाले का पत्र अभी दिखाया जाएगा। होली में एरियर नहीं मिलने से आक्रोश है, शिक्षकों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है सुपौल में। और ये कि बड़ी न्यूज निकल कर आ रहा है, आक्रोशित शिक्षक ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है यहाँ पर सुपौल में, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड। और यहाँ पर अनशनकारी शिक्षकों ने अर्थी जुलूस निकाला है। सुपौल से ही ये खबर निकल करके आ रही है। 4 अनशनकारियों की हालत बिगड़ चुकी है, जिस बाबत जो है वहां पर एसडीओ को दखलंदाजी करनी पड़ी है और अनशन को तोड़ने के लिए वो आगे आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, अविलंब राशि की भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। कटिहार से यहाँ पर अनशन तोड़वाया गया है सुपौल में और बात बनी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का अर्थी जुलूस भी निकाला गया है। वेस्ट चंपारण में जो भुगतान हुआ है और वो जनगणना का भुगतान हुआ है। और मंझौला ब्लॉक से आजाद अनवर जी बताते हैं ऐसा, तो सभी ब्लॉक्स में अब धीरे धीरे भुगतान होगा क्योंकि पार्ट 2 शुरू होने वाला है। यहाँ पर अन्याय नहीं सहा जाएगा। नडर कल आदेश के विरुद्ध सड़क से लेकर संघर्ष करेंगे और यहाँ पर होली की शुभकामना दी जा रही है आप सबों को। जी हाँ फ्रेंड, मेरा सिर काट कर ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा डीए, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। बंगाल में 5% डीए उन्होंने दिया है। नियोजित शिक्षकों को चौथे दिन भी धरना जारी है। 28 जिलों के साधन सेवियों पर कार्रवाई का आदेश निकला है। 38 में से 28 साधन सेवियों के अनियमितता पर नकेल कसने के लिए मध्याह्न भोजन योजना में कार्रवाई का यहाँ पर गाज गिराया गया है और ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, मध्याह्न भोजन की योजना की राशि गटक रहे थे 3 शिक्षक, 3 बीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है। मुजफ्फरपुर से खबर निकल रही है। 9 शिक्षकों के अंतर वेतन राशि 5 वर्षों से लंबित, घेराव करेंगे शिक्षक। जी हाँ फ्रेंड, सहरसा से एक खबर निकल करके आ रही है। वेतन से वंचित सुपौल से एक खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ, मौलवी में पहली बार गणित विज्ञान और जीव विज्ञान को भी शामिल किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, इंटर के बराबर होता है मौलवी का परीक्षा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड। ये अताउर रहमान के केस में यदि विभाग के स्तर पर सभी मांगे गए मार्गदर्शन पर प्रतिकूल निर्देश आदेश प्राप्त होता है तो संबंधित शिक्षकों के से भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, इसी बाबत जो है वेस्ट चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण मोतिहारी में पत्र निकाला गया है और लगभग बेगूसराय में भी ऐसा ही पत्र निकाला गया था। भले ही शिक्षक की जीत हुई है लेकिन ये जीत कोई बिल्कुल फ्लैट जीत नहीं है, ये सशस्त्र जीत है, कंडीशनल जीत हुई है। यहाँ पर भले ही एरियर लेने में सरकार से शिक्षक एनआईओएस और सभी शिक्षक जो है सक्षम हो पाए हैं, लेकिन उनको यदि कोई ऐसा आदेश प्राप्त होता है तो उनको वसूल ली जाएगी। लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको आगाह करती है कि किसी तरह का इस तरह का आदेश नहीं निकलेगा क्योंकि पूरे भारत में जो है एरियर का भुगतान हो रहा है। यहाँ पर किट दिया जा रहा है जिसमें एंटीसेप्टिक चिपकाने वाला बैंडेज, रुई, क्रैप बैंडेज और ट्वीजर्स, कैचीज, यही सारे सामान जो है, थर्मामीटर वगैरह दिए जा रहे हैं विद्यालय में, जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं को यदि कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है तो उनको तुरंत उसका उपचार किया जा सके। जी हाँ फ्रेंड, जिसमें 2000 रुपए तक की राशि दी जा रही है किट के लिए। यहाँ पर मंगल ग्रह पर रेत के टीले निकलने का प्रमाण मिला है और 9 लाख तक के सैलरी से भी आप बिना टैक्स के काम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और शिक्षक नियमावली पर मोहर नहीं लगी है, 16 एजेंडे पर मोहर लगी है। अब शिक्षक नियमावली पर मोहर नहीं लगा, अब अगली बहाली तक बस एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है, ऐसा अभ्यर्थी कहते हैं। और वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मूल्यांकन का 8 और 9 मार्च को बंद रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, एनआईओएस
कि ऐसे शिक्षक जिनका 31 मार्च तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है उनको सेवा में बने रहने के लिए यहाँ पर मोहम्मद जावेद जी पत्र लिखते हैं मुख्य शिक्षा मंत्री जी को कि उनको भी सेवा में रखा जाए, उनको हटाया नहीं जाए। तो एक बड़ी पहल यहाँ पर अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि बक्सर और साथ ही साथ यहाँ पर मुंगेर और साथ ही साथ बात करते हैं रोहतास, वैशाली, गोपालगंज में तो हो ही गया है, बेगूसराय आदि जिलों में जो बचे हुए जिले हैं, अरवल में जो है आपका भुगतान हो जाए। जो बचे हुए जिलों हैं सभी जिलों में आज भुगतान होने की संभावना, अन्यथा की स्थिति में आपको 10 से 15 के बीच में 11-12 तक ही सभी जिलों का भुगतान हो जाएगा। पूर्णिया में आवंटन का अभाव है, हमारा भुगतान नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। आपको अंत में हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।